हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे और आपके द्वारा जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं ना, वो एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पे रहते हैं। और स्पेशली अगर ये कैश ट्रांजैक्शंस किसी हाई वैल्यू का होना, तो वो तो ज़रूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा। जनरली हमारे और आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसा सवाल तो ज़रूर आया होगा, या फिर हम ऐसा ज़रूर सोचे होंगे कि अरे ये ट्रांजैक्शंस जो है हम कैश में कर लेते हैं और डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा और हमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी ये ट्रांजैक्शंस करते हो, अगर वो हाई वैल्यू के होते हो, तो ये आपका नहीं, ये जो आप जिस डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शंस करते हो ना, जैसे कि अगर आपने बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन किया, या फिर अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो वो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उनको रिपोर्ट करना होता है, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 4 प्रकार के ट्रांजैक्शंस बताऊंगा जो कि कैश के हैं, और वो बहुत ही कॉमन है, और हमारे आपके द्वारा ज़रूर वो कभी ना कभी किया जाएगा या फिर वो कर लिया गया होगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्पेशली इनके ऊपर खास फोकस है। तो अगर मैं एफडी की बात करूं, तो अगर आप कैश में एफडी करवाते हो बैंक में और वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक उसे रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर मैं कैश डिपॉजिट की बात करूं अपने सेविंग अकाउंट में, तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो, तो वो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। और अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ, तो ये लिमिट बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। अब बेसिकली करंट अकाउंट का जो लिमिट है वो इसलिए ज़्यादा रखा गया है ना, क्योंकि करंट अकाउंट जनरली बिजनेस ओनर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और बिजनेस में हाई वैल्यूज़ के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जो बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं उनके लिए 50 लाख का लिमिट दिया गया है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, सपोज़ अगर आपने कोई भी लैंड खरीदा है या फिर एसेट खरीदा है या फिर कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, अगर उसका वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, तो जो रजिस्ट्रार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो किसी भी महीने में 1 लाख से ज़्यादा आपने कैश में डिपॉजिट किया है, कैश में पेमेंट किया है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। या फिर 10 लाख से ज़्यादा का आपने क्रेडिट कार्ड बिल पे किया है, चाहे वो भले ही कैश में ना हो, आपने ऑनलाइन क्यों नहीं किया हो, आपने नेट बैंकिंग का यूज़ क्यों नहीं किया हो, तो भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इन ट्रांजैक्शंस को आप जब भी परफॉर्म करो, जब भी वैल्यू आपका इस स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो, तो आप कृपया अलर्ट रहें और अपने इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस को ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों, मैंने जो भी ये लिमिट बताया है वो एक फाइनेंशियल ईयर का लिमिट बताया है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये 365 दिन को एक फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है फाइनेंस या फिर बैंकिंग के सेक्टर में। इनफैक्ट इनकम टैक्स के लिए भी यही लिमिट है। दोस्तों, ये जो कैश ट्रांजैक्शंस के रूल हैं, इसे वायलेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत जल्दी नोटिस आ सकता है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शंस इन सब लिमिट्स से ज़्यादा हो, तो कृपया आप अपने आईटीआर में इसे ज़रूर दिखाएं। इसे छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट का नज़र हर ट्रांजैक्शंस पे है। थैंक यू।